नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर में। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी की पवित्रता और इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझाएगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को बदलने वाला संदेश है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम माधव था। माधव बड़ा धर्मप्रेमी था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ था। खेत में फसल खराब हो रही थी, परिवार में अशांति थी और घर में आर्थिक तंगी का माहौल था। माधव हर रोज भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन उसे लगने लगा कि उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा। एक दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी आई। उस दिन गांव के पुजारी ने माधव को समझाया, यह दिन बहुत खास है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम, यानी मैं सभी महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। आज का दिन शिव जी और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। अगर तुम इस दिन पूरे मन से पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माधव ने पुजारी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह इस दिन का पूरा लाभ उठाएगा। उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान किया और सफेद वस्त्र धारण किए। उसने अपने छोटे से घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ किया और वहां दीपक जलाया। सबसे पहले उसने भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हुए उसने नमः शिवाय का जाप किया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में शांति थी। पुजारी ने उसे बताया था कि शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय यही है। बेलपत्र और गंगाजल चढ़ाते समय उसने अपनी सभी परेशानियों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद माधव ने माता लक्ष्मी की पूजा की। उसने एक नया दीपक जलाया और उसमें घी डाला। उसने माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित किया और महालक्ष्म्यै नमः का मंत्र 108 बार जपा। उसे महसूस हुआ कि उसके घर में एक अद्भुत ऊर्जा फैल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे माता लक्ष्मी स्वयं उसकी प्रार्थना सुन रही हो। माधव ने इस दिन व्रत भी रखा। उसने पूरे दिन फल और जल का सेवन किया और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाया। हर घंटे वह नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। इस मंत्र का जाप करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके मन में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हो रहा है। पुजारी ने उसे एक और उपाय बताया था। अगर घर में कलह हो तो शिवलिंग पर साबुत चावल और पीला चंदन अर्पित करें। माधव ने यह उपाय भी किया। उसने तांबे के लोटे में शुद्ध जल और चावल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाए। इसके बाद उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसके घर में शांति बनी रहे। उसने आर्थिक समृद्धि के लिए भी एक विशेष पूजा की। उसने 7 हरी इलायची और 5 तुलसी के पत्ते पीले वस्त्र में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किए। इस दौरान उसने श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप किया। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उस दिन माधव ने अपनी साधना के दौरान एक अद्भुत अनुभव किया। उसे महसूस हुआ जैसे भगवान शिव, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण स्वयं उसकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। उसका मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो गया। जब रात हुई तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को इस दिन के महत्व के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि यह दिन हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता लाने का मौका देता है। उसने अपने बच्चों से कहा, अगर हम इस दिन पूरे मन से भगवान की भक्ति करें तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती है। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। माधव के खेत में अचानक बारिश हुई और उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। उसका परिवार भी पहले से अधिक खुश और शांत दिखाई देने लगा। उसे एहसास हुआ कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी की पूजा ने उसके जीवन को बदल दिया। दोस्तों, माधव की यह कहानी हमें सिखाती है कि मार्गशीर्ष मास और खासकर कृष्ण पक्ष अष्टमी का कितना बड़ा महत्व है। यह दिन हमें भगवान के करीब ले जाता है और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। इस दिन आप भी माधव की तरह भगवान शिव, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए, माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पत्तों के साथ हरी इलायची अर्पित करें। अगर घर में अशांति है तो शिवलिंग पर चावल और चंदन चढ़ाएं। और अगर आप जीवन में किसी विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं तो इस दिन व्रत रखें और पूरी भक्ति के साथ भगवान से प्रार्थना करें।
दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको माधव की कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सके। धन्यवाद।